अभी अभी न्यूज आई है कि टाटा मोटर्स को उबर ने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर दिया है, जो उसकी एक्सप्रेस टी ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है जुलाई 2021 में, स्पेशली फॉर फ्लीट ओनर्स। तो क्या सिर्फ उबर ने दिया है? जी नहीं। 13,500 ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, 5,000 एवरेस्ट फ्लीट, 5,000 लिथियम अर्बन टेक, 2,000 प्रकृति ई मोबिलिटी और 1,000 ईसी व्हील्स इंडिया लिमिटेड, इतने मेजर जो फ्लीट ओनर्स है उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दिए हैं। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतने ऑर्डर्स दिए, लेकिन ये रास्ते पे चलेगी कैसी? तो इसके साथ में और एक न्यूज है कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट एक प्लान फाइनलाइज किया है जिसमें 5,500 किलोमीटर हाईवे जो है वो ई हाईवे बनाया जाएगा। मतलब 111 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस एंड अदर फैसिलिटीज इन 23 सिटीज अक्रॉस 12 स्टेट्स। इतनी सारी तैयारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो रही है। इसका मतलब आने वाला समय, जैसे मैं काफी सारे वीडियोस में कह रहा हूं, स्पेशली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी सारा वीडियोस बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी द गेम चेंजर इन नेक्स्ट एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स। यही फ्यूचर है। तो अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि एसएमई ओनर्स को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो किस किस को फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले फर्क पड़ेगा टैक्सी ओनर्स को, क्योंकि अब उबर, ओला या बाकी बड़े फ्लीट ओनर्स अगर इतने कम कंजम्पशन वाले ऑप्शन में लोगों को सर्विस देंगे, तो जो नॉर्मल टैक्सी ओनर्स है जिनको 20, 50, 100 फ्लीट लेके चल रहे लोकल लेवल पे, वो अगर पेट्रोल की गाड़ियां चलाएंगे तो उनका रेट और उबर का और ओला का आउट स्टेशन का रेट मैच नहीं हो सकता। इनफैक्ट विद इन सिटी भी मैच नहीं हो सकता। ऑटो रिक्शास, इनका भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जो रेट में ओला उबर अब चलेगी 1 2 साल 5 साल के बाद में, वो रेट में ऑटो रिक्शास भी नहीं चलेंगे, लोकल टैक्सीज भी नहीं चलेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। मतलब स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर डीलर, आज जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। उसके बाद में बैटरी मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स, बैटरी का कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब जैसे बढ़ेगी तो चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे तो टू व्हीलर्स की नंबर भी बहुत बढ़ जाएगी, और टू व्हीलर्स का नंबर अगर बढ़ जाता है तो बैटरी का कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में नहीं बढ़ेगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और इतनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की अगर रिक्वायरमेंट है, तो क्या एग्जिस्टिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज से आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके बेसिस पे ये हो पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब नेक्स्ट बिग थिंग इज सोलर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वजह से सोलर का अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि सोलर के अलावा कहीं और ऑप्शन ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सको। तो सोलर के मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, एक्सपर्ट्स, इनको भी एक्सपोनेंशियली काम मिलेगा। और सबसे आखिरी में एज ए एसएमई ओनर, बिल्डर एंड डेवलपर, अगर ये सब लोग आज अगर हमारे स्कीम में चार्जिंग स्टेशन किसके यहाँ पे है, उसके फ्लैट्स, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी कमर्शियल बिल्डिंग्स, इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अगर ये विजन आज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के से कनेक्टेड अगर हमारा बिजनेस है, तो आज ही हमको समझना पड़ेगा व्हीकल्स से कनेक्टेड हमारा बिजनेस है, तो ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट को हमको बहुत ध्यान से समझना है, इसका स्टडी करना है, और हम हमारा बिजनेस कैसे चेंज कर सकते हैं सोचना है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इलेक्ट्रिक बैटरी एंड सोलर, दिस इज द फ्यूचर ऑफ पर्टिकुलर कमिंग 10, 15, 20 ईयर्स। और शॉर्ट टर्म में हमको क्या अगर कुछ समझना है इसमें, तो शॉर्ट टर्म में ये फायदा है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स अब नहीं गिरेंगे, मार्केट कितना भी गिरे। तो अगर आप भी एक एसएमई ओनर है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं नए बिजनेस में, तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। और आप अगर ऑलरेडी व्हीकल या
इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपके लिए भी अब ये न्यूज है और इसका स्टडी करना, उस हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करना। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं कि मटेरियल अवेलेबिलिटी ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी कल आती है। तो क्या आप ह्यूमन रिसोर्स वाइज, अदर रिसोर्सेज वाइज, मैनेजमेंट वाइज, क्या आप उसके लिए रेडी है? क्योंकि आपका बिजनेस अब अलग ही लेवल पे चले जाएगा अगर आप इससे कनेक्टेड है। और अगर आप उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ पे सिस्टम्स वैसे नहीं है, तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स फिर आपको यहाँ पे जो सिस्टम से काम करेगा, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो ही एक्सपोनेंशियली बिजनेस बड़ा होने के बाद में अपॉर्चुनिटीज को कैश इन कर पाएगा। तो एज ए एसएमई ओनर, नेवर थिंक लॉन्ग फॉर्म ऑफ एसएमई एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ऑलवेज कंसिडर एसएमई का मतलब होता है सिस्टमैटिकली मैनेज्ड एंटरप्राइज। और अगर आप छोटे भी हैं लेकिन सिस्टमैटिकली मैनेज्ड है, तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा बना सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी बैलेंस शीट को हैप्पी बैलेंस शीट बनाए।